चलिए सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करते हो माँ भवानी के चरणों में नमन करते हो साहेब दीदी का आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। आओ चलो सीखियो। देखिए साहेब का जो दिया हुआ 3 सूत्र है दया चर्चा नमन, ये हम लोग का कहते हैं ना कि अनमोल रतन है। हम लोग दया मांगते हैं, अगर दया मांगकर गुरु का चर्चा कीजिएगा तो जरूर चर्चा होता है साहेब बोले। आज दूसरा बात का साहेब एक बार बोले कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं उसी पर साहेब एक कहानी बताएं कि हम लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बच्चा होगा, लड़का हो या लड़की जन्म लेता है तो माँ का एक बुढ़ापा का सहारा होता है। उस पर साहेब बोले कि कभी नहीं ये चीज़ भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कैसा औलाद निकलेगा कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। साहब उसे बोला कि एक गांव में एक किसान था, उसका बहुत दिन शादी का हो गया, उसका बच्चा ही नहीं हो रहा था। तो बहुत निराश था बेचारा, सोचता था क्या करे कैसे। दोनों मियाँ बीवी खूब उदास रहती थी। तब 15 साल के बाद में उसे कोई बोला जाइए शिव को पूजा कीजिए। वो पूजा करने लगी। अब महादेव से बोले हे महादेव हमको एक पुत्र चाहिए। महादेव तो बेटा पैदा हुआ, उसका पेट में गर्भ हुआ, 20 साल के बाद में लड़का हुआ। और लड़का जब हुआ तो उसका एक आंख नहीं था। तो पूछा दोनों किसान और उनका पत्नी कि मेरा बेटा कैसा है बताइए नर्स। तो बोला कि सब स्वस्थ है लेकिन एक आँख का अंधा है। तो वो सोचने लगी अरे ऐसे कैसे, मतलब वो सोच रही थी। फिर उसका बाद में उनका नर्स बोला कि आप लोग एक आँख दान कर सकते हैं तो ये लड़का का आँख लग सकता है। तो किसान बोला कि नहीं, मेरा पर तो घर परिवार चलता है, मेरा पत्नी का बोझ है, मेरा बेटा का बोझ है, हम कैसे अपना आँख दें। तो माँ होती है, कहते हैं कि माँ। तो बोले हम मेरा आँख ले लीजिए। वो आँख दे दी और बेटा अपने कानी हो गई और बेटा को आँख दे दी। बेटा बहुत सुंदर था। और धीरे धीरे अपना 5 साल का हुआ तो उसका पति एक्सीडेंट में मर जाता है। तब पत्नी क्या करती है कि अपना बेटा के चलते दूसरा घर में काम बर्तन झाड़ू करती थी और बेटा को पालन पोषण करती थी। एक बार बहुत बड़ा स्कूल में गई और बोला कि सर आप मेरा बेटा को एडमिशन तो कर लीजिए। तो बोला कि फटा फटा कपड़ा, सोच रहा है कि फटा उटा कपड़ा पहने कैसे देगी इतना फीस। तो बोले कि सर आप मेरा कपड़ा पर मत जाइए, हम फीस भरेंगे। वो 3 घर और पकड़ लिए, ऐसे करते करते 10 घर पकड़ लिए अपना बेटा का फीस भरने के लिए। तो फीस भर दी और धीरे धीरे लड़का पढ़ने में भी तेज था और डॉक्टर बोला हमको शौक है डॉक्टर बनाने। वो शहर गया, डॉक्टर बना, लेकिन एक बार भी माँ से मिलने नहीं आया। और माँ को मतलब क्या बोलते हो हीनता से देखता था कि कानी है मेरा माँ। फिर उसके बाद में बेटा डॉक्टर बना, माँ हम डॉक्टर बनेंगे, खूब खुश हुई। उसका इंतज़ार करते रही, गांव में नहीं आया। फिर दूसरा बार लिखा माँ हम शादी कर लिया। वो बेचारी दुखी हुई कि हम इतना शौक से बच्चा को ये किए थे। माँ बाप का शौक होता है ना कि हम शादी करें, तो उसमें भी वो नहीं शामिल हुआ, नहीं किया, अपना मन से किया, कोई बात नहीं। फिर औलाद हुआ तो फिर पत्र लिखती थी। तब वो बुढ़िया माँ का ना बांध टूट गया। बोला कि नहीं हम जाएंगे शहर में, अपना पोता का मुंह जरूर देखेंगे। वो बेचारी गई, वहाँ गई, एड्रेस लेकर टेम्पो पर बैठी और टेम्पो वाला बंगला दिखाया। तो बोले यही मेरा बेटा का घर है। तो हाँ माँ जी। दरवाजा